रेखा चपच हमारा वशत करें। हम बात कर रहे थे कि एक तरफ जो इंसाफ लोगों को दिलाने के लिए सामने आते हैं, आज वो अपने जो है वो इंसाफ के लिए रियासत से यही कह रहे हैं कि उनको भी इंसाफ दिया जाए, ताकि वकला बरादरी जो एक बहुत बड़ा मयार रखते हैं, मुल्क के आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पेश रहे हैं, आज रियासत की तरफ से उनको प्रोटेक्शन ना देना किस बात की निशानदगी, इस पर हम बात करते हैं। और दूसरा कि क्वेटा में 8 अगस्त 2016 को जो बहुत बड़ा सानिया हुआ है, उसके हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या क्या नुकात, क्या क्या चीज़ें पेश की गई हैं, तो इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मेंबर बलूचिस्तान बार काउंसिल राइब बुलेदी साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम बात कर रहे हैं कि जिनको वकला बरादरी जो कि मुल्क के आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पेश रहे हैं, बल्कि अपनी जानों के नजराने तक पेश किए हैं, तो उनको जो है वो प्रोटेक्शन ना देना, जगह जगह हम देखें कि वकला का थ्रेट, वकला को जो है वो सरे आम कत्ल कर देना, तो इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? वो अपने इंसाफ के लिए कहाँ जाएं? देखें, सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि आज सन 8 अगस्त को 9 साल हो गए हैं, और सन 8 अगस्त के हवाले से आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ बलूचिस्तान बार काउंसिल के ज़ेर एहतमाम, जिनमें पाकिस्तान भर के तमाम नुमाया वकला शामिल थे। उनमें बड़े बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार, एस्टूडेंट्स के नुमाइंदे थे, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल के नुमाइंदा थे। और आज वकीलों का सबसे बड़ा इज्तिमा में ये मुतालबा था कि 8 अगस्त में जो हमारे ऊपर जो वकला के ऊपर जो जुल्म जो बर्बरियत की गई, जो बम बरसाए गए, उसमें हमारे 56 के करीब वकील शहीद हुए और 92 के करीब वकील जख्मी हुए थे। और हम समझते हैं कि ये हुकूमत के वक्त की सबसे बड़ी नाकामी थी। और उस वक्त सन 8 अगस्त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन तश्कील दी थी। उस वक्त बलूचिस्तान से सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में, और उन्हें 40 दिन तक कमीशन रिपोर्ट की कार्रवाई चलाई। और हमारा एक ही मुतालबा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक कमीशन रिपोर्ट है, उस कमीशन पर अमल दरामद किया जाए। उस वक्त चीफ जस्टिस ने उस कमीशन रिपोर्ट को खत्म किया था, तो हमारा आज भी रिव्यू पिटीशन कायम है। हम ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारा रिव्यू पिटीशन है, वकीलों को दोबारा सुना जाए और सन 8 अगस्त में जो वकील शोधा हुए, शोधा के साथ इंसाफ किया जाए। जी, लेकिन सर वो कमीशन और कमिटीज तो हम देखते हैं कि डिफरेंट जो भी बड़े बड़े साने हुए उन पे कमीशंस भी बने, उन पे कमेटीज भी बनी, लेकिन फिर भी उस तरह से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई अगर कमीशन बनेगा तो इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाएंगे? देखिए, ऑलरेडी हमारे कमीशन का एक रिपोर्ट था, कमीशन ने 40 दिन कार्रवाई की, और उस वक्त के जो हुकूमत था, वजीर दाखिला था, वो उस हमारे कमीशन के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे उस कमीशन रिपोर्ट के खिलाफ एक फैसला दिया था और उस कमीशन को डॉर्मेंट में रखा था। हम ये कहते हैं कि इस कमीशन की जो रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसको दोबारा रिव्यू किया जाए और इस हमारे रिव्यू पे हमारा जो फैसला दिया जाए, और ताकि हम जो शोधा की फैमिली है, जो वकील साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, ताकि हमें ये पता चले कि इनके क्या क्या मुहरक़ात हैं। तो हम उस मुहरक़ात को जानने के लिए हमारा एक ही मुतालबा है कि कमीशन रिपोर्ट को दोबारा असर सुनाया जाए। सर, ये पहला सानिया नहीं है जो वकला बरादरी के साथ हुए। उससे पहले हम देखें 12 मई एक बहुत बड़ा सानिया, उसके बाद 9 अप्रैल और उसके बाद ये 8 अगस्त का, तो ये बहुत बड़े साने हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब वकला बरादरी को ही निशाना बनाना क्यों ऐसा? देखिए, वकील वो लोग हैं, वो तबका है जिन्होंने आइन और कानून की बात करते हैं, आज़ाद अदलिया की बात करते हैं, आज़ाद पार्लियामेंट की बात करते हैं। तो उस वक्त जो 12 मई का जो वाक़या जो सानिया रूनुमा हुआ था, उसमें यह था कि वो उस वक्त वकला तहरीक अपने उरूज पे थी, और उस वकला तहरीक की वजह से बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो चीफ जस्टिस अशफाक चौधरी की बहाली तहरीक थी, वो अपने उरूज पे था, और उस वक्त के डिक्टेटरशिप ने अपने हवारियों के जरिए हमारे वकला के ऊपर हमला करवाया, हमारे वकीलों को शहीद किया गया, वकला को जिंदा जलाया गया। इसके बावजूद वकला ने अपने आप आज़ाद अदलिया की जो तहरीक थी उसको जारी और सारी रखा। और आज भी हम समझते हैं कि आज जो वकला को टारगेट किया जा रहा है, उसके पीछे एक ही है कि वकील आइन और कानून की बात करते हैं, आज़ाद अदलिया की बात करते हैं, और हम समझते हैं अदालतों में जो इंसाफ की तकाज़े हैं वो पूरे किया जाए, अदालतें आज़ादना अपना फैसला करें। बिल्कुल, लेकिन सर अभी तो जमहूरी हुकूमत है ना, तो वकला बरादरी इस पे जो है वो जमहूरी हुकूमत क्या चले, उस जमाने में ये तमाम हालात थे, लेकिन अब भी वकला को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों कि इस जमहूरी हुकूमत में भी उनके साथ इसी तरह? देखिए, हम तो समझते हैं कि ये जो हुकूमत जो इस दफा इलेक्शन हुए थे पूरे पाकिस्तान में, ये एक मैनेज इलेक्शन थे, फार्म 47 की पैदावार इलेक्शन असेंबली थी, और वहाँ पे आज भी जो हमारा पार्लियामेंट है वो आज़ाद नहीं है। तो जिस तरीके से जो जमहूरी वज़ीर आज़म है, इनके क्या अख्तियारात हैं, उनका क्या फैसला है,
मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई जमहूरियत है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आइन मुअत्तल है, इस वक्त इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही हैं, इस वक्त वकला की टारगेट हो रही है। मैं समझता हूँ कि आज भी जो जमहूरी हुकूमत है, ये हम इसे मुकम्मल तौर पर जमहूरियत नहीं तस्वीर करते हैं। और ये आज़ाद, जब तक आज़ाद इलेक्शन नहीं होंगे, आज़ाद इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, आज़ाद तरीके से इंतखाबात नहीं होगी, फिर हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो वज़ीर आज़म होगा वो जमहूरी वज़ीर आज़म होगा, जमहूरियत होगा। तो आज जो मौजूदा जो हुकूमत है, इसे हम जमहूरी हुकूमत तस्वीर नहीं समझते। जी, लेकिन सर अभी देखिए वकला प्रोटेक्शन एक्ट भी पास किया है इसी हुकूमत की तरफ से, और वकला को प्रोटेक्ट कहा जाएगा, उसमें बाकायदा वो शिकें मौजूद है, तमाम मौजूद। तो आप नहीं समझते कि ये एक अच्छा अमल है? देखें, वकला प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से हमारी बलूचिस्तान की वकला की, पाकिस्तान की वकला की हमारा सबसे पहले ये डिमांड था कि वकला की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वकला प्रोटेक्शन एक्ट लिया जाए। ये हमारे जदोजहद का नतीजा था, जिसने हमने बाकायदा इसके लिए बड़ी जदोजहद की है, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज तक उस वकला प्रोटेक्शन एक्ट का बिल तो पास किया गया, लेकिन बाकायदे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो हमारे मुताबिक है कि वकला प्रोटेक्शन और वकला की वेलफेयर के लिए भी हुकूमत को इक़दाम उठाने चाहिए। जी, अच्छा सर, ये जो सानिया हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट में, आप कह रहे हैं कि आपने वो दाखिल की और कमीशन जब बैठी, तो डायरेक्टली अगर पिटीशन में जाते या सुप्रीम कोर्ट में हम जाते तो क्या उस वक्त के मुल्जिमान अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ? आपका ये क्लेम है, या सिर्फ यही है कि उनको आगे लाया जाए, इस कमीशन के तहत उनकी रिपोर्ट को पेश किया जाए? देखिए, वो तो एक सुसाइड हमला था, और हम समझते थे कि जब एक बंदा ने खुदकश की तो उसके पीछे क्या मोरकात हैं। हम ये कहते हैं इसकी आज़ादाना तहकीकात हो और उसकी तफ्तीश हो, और जो फैक्ट्स और फाइंडिंग उस वक्त के कमीशन में लाए गए थे, वो फैक्ट्स और फाइंडिंग आवाम के सामने, लोगों के सामने रखे जाएं, और ताकि पता चले कि इसके क्या मोरकात है, उसके पीछे कौन थे। तो हमारी यही, इसलिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि दोबारा इस कमीशन को जो है दोबारा एक्टिव किया जाए और उस पर जो है कार्रवाई की जाए। सर, आप क्या समझते हैं, लास्ट बिल्कुल आपसे पूछ रही हूँ, कि ये वकला जो प्रोटेक्शन उनको नहीं दिया रहा, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है ये मुल्क का सुतून भी है, क्योंकि जुडिशरी एक मुल्क का बहुत बड़ा सुतून है और उसका सबसे बड़ा पार्ट जो है ये वकला है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बारे में क्या बार और बेंच एक ही पेज पर हैं? मैं समझता हूँ कि इस वक्त बार और बेंच तो एक ही पेज पे नहीं है, और बार के हवाले से कुछ ऐसे वकील हैं जो जैसे बलूचिस्तान बार कौंसिल, कुछ हमारे एशियंस हैं, वो एक पेज पे हैं, बाकी कुछ ऐसे वकील हैं और जो इस वक्त सरकार के साथ हैं। तो हम समझते हैं कि हमें आज़ाद बेंच के साथ हमें आज़ाद बार के लिए भी काम करना होगा। तो ये हम उस वक्त मुमकिन बना सकें जब हमारे आज़ाद सोच के सियासी वकील आएंगे, मैदान में आएंगे। तो इंशाअल्लाह हमारा जो हुकूमत के खिलाफ भी है, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी है, और 14-8 अगस्त के जो असल मोरकात हैं, इन कातिलों की गिरफ्तारी के लिए भी हमारा जदोजहद जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट मेंबर बलूचिस्तान बार काउंसिल राहिब बुलेदी साहब। इन्होंने आज जो 8 अगस्त 2016 को जो बहुत बड़ा सानिया हुआ था क्वेटा बार में, बलूचिस्तान बार में, तो उस हवाले से वहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, उस हवाले से भी हमने बात की। बल्कि ये एक पहला सानिया नहीं था, इससे पहले अगर हम देखें तो इसी तरह का बड़ा सानिया 12 मई का हमारे सामने आता है, 9 अप्रैल का हमारे सामने आता है, कि वकला बरादरी जो कि इस मुल्क के जुडिशरी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हर बार आगे आते हैं, जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर बार आगे आए हैं, जो कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा आगे आए हैं। आज हम देखें कि वो भी अपने हुकूमत से जो है वो अपनी प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, या जिन्होंने ये बड़े बड़े किए हैं, जुर्म किए हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन रियासत की तरफ से इनको इग्नोर करना आखिर क्यों? वकला प्रोटेक्शन बिल की जब बात की गई तो वो प्रॉपर तरीके से उस तरह पास नहीं हुआ। अगर हो भी जाता है तो प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि जो इदारे हैं वो इदारे उस तरह से लोगों को, जब वकला को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे तो हम लोगों को क्या प्रोटेक्ट करेंगे? इसके बाद जो आज मेन पॉइंट था कि कमीशन जो बनाया गया था, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो उस कमीशन को दोबारा बहाल किया जाए, ताकि इसकी तहकीकात हो सके कि क्यों इतना बड़ा सानिया हुआ। और उसमें सिर्फ मामूली नहीं बल्कि कई जाने गई है, कि जिस तरह बताया जा रहा है कि 56 जो है वहां पे शहीद हुए हैं वकला, और इसके बाद 92 के करीब तकरीबन जो है वो इंजर्ड हुए थे, बहुत सख्त तरीन थे। तो मजीद इस पे क्या होगा? क्या आने वाले वक्तों में वकला प्रोटेक्शन एक्ट पे अमल किया जाएगा? क्या वकीलों को उस तरह से प्रोटेक्शन दी जाएगी? क्या आने वाले वक्तों में बार और बेंच एक ही पेज पर होंगे? अब मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।